हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 10IEA के बारे में। आपने सुना होगा टैक्स फाइल करने के टाइम पे दो टैक्स रिजीम होती है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। आप सबको पता है कि न्यू टैक्स रिजीम में काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं मिलते और ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब जो आप इस साल जो आप ITR भरेंगे उसमें न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप ITR बनाएंगे तो आपका टैक्स कैलकुलेशन सारी चीजें न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही आएगी। लेकिन यदि आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना पड़ेगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करने के लिए यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ता है। मैं इसको सारांश में वापस बोलता हूँ। यदि आपकी सैलरी इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल नहीं करना, आपको सिंपल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करनी है। लेकिन आपकी बिजनेस इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 10IEA आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप फाइल कर सकते हैं। ये आपको ड्यू डेट ऑफ ITR यानी कि इंडिविजुअल के केस में जहां ऑडिट नहीं होती है 31 जुलाई से पहले आपको फाइल करना रहेगा। साथ में ये भी आपको पता रहे कि यदि आपने एक बार आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गए और यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन केवल एक ही बार रहेगा। एक बार आपने विड्रॉ कर लिया फिर कभी वापस आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपकी सैलरी इनकम है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो रिजीम जिस ईयर में चाहो वो आप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।